को क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कहता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया। मेरी FIA से भी कहा है कि मेरी काले ट्रेस कराए इसके साथ। अगर मैं इस बंदे के जिसने मुझ पे इल्जाम लगाए हैं, अगर मेरी एक कार भी इस आदम के साथ निकला है, मैं जुर्मवार हूँ। रोटी का निवाला खाने से आज बच्चे बैठे, उसके जुर्मदार तुम हो। तुमने कारोबार का बड़ा कर किया है, शर्म आनी चाहिए। मेरे रिश्तों से एतबार उठ गया है। इन लोगों ने, मेरे सके भाइयों ने, मैं तो गुनाह कर बैठा हूँ कि मैंने किसी लड़की से शादी की। अपने बच्चों के चेहरे को देखता हूँ, इनको कौन संभालेगा अगर मैंने कुछ कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं एक मुतासरा बंदे के साथ मौजूद हूँ। इनके घर में हम मौजूद हैं। वसीम साहब इनका नाम है। मैं एक अक्सर शेर पढ़ता होता हूँ, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। हमारे मुल्क में मेहनत मजदूरी करने वाले को मेहनत करने नहीं दी जाती, तो जब लोग गलत रास्ते पर चलते हैं तो उनको सपोर्ट कर दिया जाता है कि शाबाश शाबाश करो और ख़ुद भी कमाओ और मुझे भी दो। यहाँ पर भी एक अजीबो गरीब वाक़या आता है। ये वो बंदा है जिसने नेकी की है, एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत दिया है। इसने एक नौजवान बच्ची जो कि गैर मुस्लिम थी, उसको कलमा पढ़ाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदी में दाखिल किया है और उसके साथ शादी की है, उसको अपने हक में लेकर आया है, एक इस्लामी तरीका इख्तियार किया है। और इसको इसके किए की सज़ा पहले क्या मिली कि घर वालों ने लातलकी कर ली, बहन भाइयों ने। और भाई वो मुसलमान किया है, बेटी को कलमा पढ़ाया है। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है इस बंदे की। उसके बाद इसको यहाँ तक कि जब ये काम पर जाता है तो घर वाले भी नहीं साथ देते। इसके बाद जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, टाउनशिप मॉडल बाज़ार के अंदर। वो कहते हैं सरकारी जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा, वो भी नहीं मान होता। सरकारी जिसके पास पोस्ट होती है वो समझता है कि मैं अब खुदा बन गया हूँ और मैं किसी गरीब का रिज़्क नहीं चलने दूंगा। यही मामला इनके साथ इजाज़ और वसीम साहब, सॉरी इजाज़ और क्या नाम था दूसरे वहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, उन्होंने किया है। इस बंदे का कारोबार बंद कर दिया, इसकी दुकान छीन ली है, इसको ज़दकोप किया। यहाँ तक भी बात नहीं ख़त्म हुई, इसको ज़लील और रुस्वा करके रख दिया कि ये जुआ खेलता है, ये क्या करता है, ये ज़ना करता है, ये फलां करता है। यार इसने इतना कुछ करना होता तो इस गरीब का घर, इतना जुआरियों का घर आप देख लें कि एक छोटी मासूम बेटी भी हमारे साथ बैठी हुई है। मासूम बच्ची है, फूल जैसी बेटी है। आज ये कितने दिनों से भूखी है, आप सोच भी नहीं सकते। आप यकीन करें, हमारी फाउंडेशन ने कल इनको पैसे भेजे तो इनके घर में खाना पका। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इनके घर में फाके चल रहे हैं, कारोबार छीन लिया है। आप देख सकते इस उम्र में इंसान ज़ारो कतार रहे तो यार डूब मरने का मकाम है हमारे माशरे के लिए। डूब मरना चाहिए हमें। रोना आ रहा खुदा की कसम इस नौजवान भाई को, बुजुर्ग को, बड़े भाइयों जैसे हमारे, इनकी आंखों में आंसू देख के दिल कलेजा फट गए। यार शर्म आनी चाहिए। दो टके के मैं कहूँगा कि यार तुम, क्या नाम है उसका, तुम्हें सीट मिल गई है, तुम्हें हुक्मरानी मिल गई और तुम समझ रहे हो कि मैं खुदा बन बैठा हूँ। तुम रिज़्क के जो दावेदार बन गई हो। रिज़्क का वादा मेरे अल्लाह ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब आप रोए ना, आप हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जो हो सकेगा, हमने आपकी कल भी सपोर्ट किया, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करेंगे। असल में मामला माजरा क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को मुख्तसर बताएं। जी, मामला ये था कि मैं जब लॉकडाउन लगा था, इसके साथ मेरे कुछ मामला खराब हुए थे मॉडल बाजार वालों के साथ। मॉडल बाजार वालों के साथ वो जब मामला खराब हुए तो मुझे मॉडल बाजार वालों के साथ, इस वक्त जो मैं बड़ा हूँ, मैं आज सच कहता हूँ, मैं अपनों की वजह से बड़ा हूँ। मैं वहीं पे, मेरे एक भाई की दुकान है, मैं उसके पास बैठ गया हुआ था, ठीक है, उधर जाकर बैठता था। ये जब मैंने इनके खिलाफ FIA पे केस दिया हुआ तो मैं किसी को क्या कहूँ, मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रखकर कहता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे अपनी दुकान से निकाल दिया। नाज़रीन यकीन करें, बेहिसी माशरे कितनी बढ़ चुकी है। मैं अब आपको क्या बताऊँ, कोई मर्द कभी आपने रोता देखा है? अब अपनी बेबसी पे इंसान जो
सफ़ेद पोश इंसान होता है वो तब रोता है माशरे में जब उसकी जेब इजाज़त ना दे। बच्चों की कोई कसम नहीं खाता कि अपनों के लिए क्या हाल करते इस बेचारे का। मैं जब मेरे मामला ख़राब हुए थे, देखे मुझे इन लोगों ने डाकू चोर पता नहीं क्या क्या मुझे उधर आकर लोग इल्ज़ामात लगाते रहे। अब मैंने इनके खिलाफ जब FIA पे केस दिया हुआ था, उधर गए जाते हैं, 2 दफ़ा उन्होंने बुलाया है, अब तीसरी दफ़ा भी उन्होंने बुलाया हुआ है इनको। उधर जाते हैं, अब इन्होंने फिर उधर मेरे भाई के कुछ सुपरवाइज़र हैं उधर बैठे हुए, उनके तल्लुकात मेरे भाइयों के साथ अच्छे थे। मैं पता नहीं किस तरीके से अपने भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सिर्फ के चलो कोई बात नहीं, भाई है छोटे हैं। मेरे सके भाई इस वक्त उनके साथ मिलकर मुझे उन्होंने आज 1 महीना हो गया दुकान से भी निकाल दिया हुआ है, जहाँ पे बैठ कर मैं अपना कुछ माल रखकर बेच लेता था, रोटी कमा लेता था। नाज़रीन मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये अपर जो होते हैं लंडे के, ये इसका कारोबार करता है बेचारा और अपना गुजर बसर कर रहा था। 1 महीना हो गया, फाके चल रहे हैं घर में, घर किराए का है कि मैं आपको क्या क्या दुख बताऊं। यकीन करें मैं अब आपका इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनकी हेल्प भी करें। ये भिखारी नहीं है यार, एक भिखारी होता है, एक सफ़ेद पोश होता है। इनकी मदद करके चुपके से अल्लाह ताला की ज़ात से सिला मांगना है हमने। हमारे से तो जो हो सकता था हमने किया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यार, आपको अल्लाह ने दिया है, एक दफ़ा इसकी इतनी हेल्प कर दें कि ताकि ये अपना दोबारा पाँव के ऊपर खड़ा हो सके। आज ये मजबूर है, बच्चों के फाके नहीं देख सकता, घर में चूल्हा नहीं चला, 1 महीना हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आपको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखिए मैं तो अब कुछ और नहीं कहता, मैं इस बंदे को दिल से माफ़ कर दूंगा। इस बंदे ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें दुकान भी दूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं कहा ठीक है, मुझे अगर तुम मेरे कारोबार की जगह दे दोगे मैं तुम्हें दिल से। कौन सा बंदा, तस्वीर दिखाएं। इजाज उसका नाम है, ये इसके साथ उसकी तस्वीर है। मैं साफ कहता हूँ कि अगर इस बंदे को मैं जाता हूँ, मेरी FIA से भी काम है कि मेरी काले ट्रेस कराए इसके साथ। अगर मैं इस बंदे के जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर मेरी एक कार भी इस आदम के साथ निकला है, मैं जुर्मवार हूँ, कानून मुझे सजा दे जो देना चाहे। इन लोगों ने मुझे जलील करा दी है। यार तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ना करो, किसी का कारोबार तो तबाह ना करो, किसी के बच्चों के मुंह से रिज़्क़ का निवाला तो ना छीनो। रोटी का निवाला खाने से आज बच्चे बैठे, उसके जुर्मदार तुम हो। तुमने कारोबार का बड़ा गर्क किया है, शर्म आनी चाहिए। भयानक गंदा चेहरा है, मकरू चेहरा है हमारे माशरे का, हमें डूब मरना चाहिए। यकीन करें हम किसी के मुंह में निवाला नहीं दे सकते, हम किसी से छीने भी तो ना, शर्म आती है हमें। मुझे ये लोग मेरे भाई के पास गए, उनको कहते हैं कि जी वसीम को कहो कि FIA से केस उठा ले। मेरे भाइयों ने ये रवैया किया कि मुझे डराया धमकाया, उल्टा मुझे जब मैं माना नहीं तो मेरा सारा सामान उठा कर मुझे वहाँ से निकाल दिया। ये आपके सामने मेरे घर में जो थोड़ा बहुत है कुछ, मैं सीधी बात करूँगा, मेरे भाई साहब से बड़े फलाटी है, मेरे रिश्तों से एतबार उठ गया। इन लोगों ने, मेरे सके भाइयों ने, मैं तो गुनाह कर बैठा हूँ कि मैंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की। सबसे पहले उन्होंने मेरा एक मकान जब्त किया, बेचा खाया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा एक है, अब वो भी बेचने के चक्रों में है। और जब भी मैं बात करता हूँ सारे भाई इकट्ठे होकर मिलकर, एक दफ़ा तो मेरे साथ छुरियों के साथ हमला किया इन्होंने। यकीन करें मेरे से के अलावा कुछ काम नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप सिर्फ ये बताएं क्या जब लोग खुदकुशी करते हैं, मैं अपने बच्चों के चेहरे को देखता हूँ, इनको कौन संभालेगा अगर मैंने कुछ कर लिया। चलें कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। अब मुझे ये बताएं आपका नंबर क्या है, इंशाल्लाह आप वो नंबर बताएं जिसके ऊपर आपकी इमदाद हो सके। आपको फिल फॉर इस दलदल से निकालने के लिए हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे, बहुत तावन करते हैं। बताएं आप नंबर। 0336 41 55 905। आपका नाम पे ये अकाउंट बना हुआ है? मेरे नाम पे। इजी पैसा या जायज कैश? इजी पैसा। इजी पैसा। दोबारा नंबर बताएं। 0336 41 55 905। जी ठीक हो गया। नाज़रीन आपने इनका नंबर सुन लिया है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। खुदा रहा यार एक दफ़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि इन्होंने गैर मुस्लिम बच्ची को मुसलमान करके उसके साथ शादी की है। सिर्फ इनका गुनाह सिर्फ ये है कि गैर मुस्लिम बच्ची के सर के ऊपर हाथ रख के उसके शादी की, उसके साथ उसको अपने हक में लेकर आए।
جائز ریلیشن اس کے ساتھ قائم کیا اور ساری مصیبتیں اس کو جھیلنی پڑ گئی. آج یہ بندہ رو رہا ہے, اس کو اپنا ہمسر بنایا, ساتھی بنایا, اس کے ساتھ جو ہے اس کو کلمہ پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آج اس کو اس کے کیے کی سزا یہ مل رہی ہے. ہمارا بھی ضمیر مردہ نہیں ہوا, ہمارے انشاءاللہ بھائی ہماری بہنیں ضرور اس بھائی کی مدد کریں گے اور ان کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کریں گے, اور جہاں آپ کو ملے ان کو تھو تھو کرنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. غلط کو غلط کہنا ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. ہم ان کی انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو بھی مدد کریں گے, اور آپ نے بھی کرنی ہے جو ہو سکے گا. لیکن اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے سیگمنٹ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.